नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x के इस क्विज सेशन में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हम इस सेशन में हर संडे को 8 AM पे एक क्विज रखते हैं, साथ ही एक कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर को क्लियर कराते हैं और उसी में एक प्रश्न दिए जाते हैं जिसके तहत जो फर्स्ट विनर होते हैं उन्हें 100 रुपीज़, सेकेंड विनर 50 रुपीज़ और थर्ड विनर 25 रुपीज़ का प्राइज़ देते हैं और नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट संडे को इनका नाम घोषित करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें रीड एंड विन प्राइज़ का आपको टैग दिखेगा। साथ ही हम चलते हैं आज के जिस सेशन में, उसका नाम है कंप्यूटर परिचय। तो हम पहला तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले बार जो विनर थे और उनके प्रश्न जो उन्होंने जवाब दिया था उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर स्वरूप को क्या नाम दिया गया था? यह प्रश्न था जिसका आंसर था एनालिटिक इंजन। और जितने हमारे विनर थे उन्होंने अपना सही जवाब दिया था हमें कमेंट में, और साथ ही उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल पे यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सेंड किया था। तो आप भी जो इस सेशन में प्रश्न आएगा उसे आप कमेंट पे आंसर लिखें और साथ ही उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप यानी जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट भेजें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज के जो विनर पिछले संडे के थे उनका हम नाम घोषित कर रहे हैं। पहला थे मनीष कुमार जी, इन्होंने हमने 100 रुपीज़ भेजा है। दूसरा है मधु यादव जी, तीसरा है सुमन कुमारी, यह हमारे जो है बिहार से रहने वाले हैं, या यूपी से रहने वाले हैं और ये भी बिहार से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनका विनर का जो है घोषणा मैं करता हूं। साथ ही आप भी इस प्रकार के क्यूज में शामिल होकर इसमें आज के सेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सही जवाब देकर विनर बन सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जिसमें हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। रीज़न ये है कि आज के डेट में, आज के दौर में कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस वजह से हमें ये एग्ज़ाम से लेके हर एक जगह पे पूछे जा रहे हैं। आपके बेसिक लाइफ में भी, आज आम जिंदगी में भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। जो आपके हाथ में अभी डिवाइसेस है यानी कंप्यूटर के रूप में मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, जो भी है वो सारे कंप्यूटर का ही एक रूप है। तो इसमें आज हम बिल्कुल सामान्य परिचय से शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको पहले ये बता देते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो जैसा मिथ्या एक बना हुआ था कि कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, एक सुपरमैन की तरह है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह केवल स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसी भी कार्य को तीव्र गति से कर सकती है। गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, यह सीमित है। साथ ही कंप्यूटर शब्द जो कंप्यूट से बना है, यह एक लैटिन शब्द है और यह 16वीं सदी यानी कि 1647 के आसपास में इसका प्रथम उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ गणना करना है। साथ ही हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। यानी इस किसी भी डेटा को यानी सूचना को यह प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसे इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि किसी डेटा को अगर हम इसको देते हैं, इसे अगर हम इसके अंदर इन करते हैं तो यह उसे किसी माध्यम के बारे मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के जिसके हिसाब से इसको काम करना है उसको रिसीव करके उसे प्रोसेस करता है और इसका मुख्य कार्य यही है। और अगर कहें तो यह प्रोसेस हुए डाटा को सेव भी करता है। यानी इसमें हमें तीन टर्म मिले। एक जो हम उससे डेटा देंगे और वो अपने किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से अपने पास उसे प्रोसेस करेगा, और थर्ड जो हम किसी चीज़ में सेव करेंगे या उसे हम रिसीव करेंगे। यानी ये 3 टर्म जो हुए यही हम कंप्यूटर का मुख्य काम में रखते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आगे हम बताएंगे। और इसमें भी हम प्रश्न जो बता रहे हैं, क्यूज जो रखे हैं, उसमें बीच में या लास्ट में या अभी कुछ देर में ही आपको प्रश्न मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें। और साथ ही कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है जिसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। यानी यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से एक मेमोरी है, बुद्धि है इनके पास, जो स्मरण शक्ति यानी सोचने की शक्ति की तुलना इसकी जो है मनुष्य से उच्च होती है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द जो अभी हमने डिस्कशन किया था। जैसे शब्द आते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं आपको कि जो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता उस पर्सन को भी इसके बारे में जानने में तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। और ये सेशन धीरे धीरे ऊपर टॉप की तरफ जाएगा। नहीं, मैंने लिखा भी है 0 से टॉप तक, तो ये इसमें ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बेसिक चीज़ें हैं। और आगे सेशन आप देखेंगे लास्ट जाते जाते इसका कितना महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आप डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम डाटा की तरफ। डेटा क्या है? डेटा एक रॉ मटेरियल कह सकते हैं। आप किसी भी एक आंकड़े को, अव्यवस्थित आंकड़े को प्रोसेस करने के लिए, यानी यह एक
ऐसा डाटा जिसको मतलब आप एक ऐसा रॉ को या ऐसा रॉ मटेरियल को डाटा कह सकते हैं जो एक अव्यवस्थित रूप से उपस्थित हो, यानी अव्यवस्थित आंकड़े या तत्व को ही हम प्रोसेस करने की पहली अवस्था को हम सामान्यतः डाटा कहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द क्या है। तो जैसा हमने देखा डेटा, तो डेटा क्या है, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा, यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा है, यानी जिसका कोई फॉर्म नहीं है डिक्लेयर किया हुआ, वह बिल्कुल अव्यवस्थित है और यह प्रोसेस करने से पहले, यानी किसी कार्य को प्रोसेस करने से पहले की व्यवस्था है यानी अवस्था है। साधारणतः यह दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर हम डेटा की बात करें तो किसी भी डेटा को अगर हम, जैसे चावल, घर की आप बात कर लेते हैं, जैसे चावल है, दाल है और पानी है, नमक है, गैस है, सब कुछ है, अलग अलग है, तो यह एक डेटा के फॉर्म में है। लेकिन अगर इसी डाटा को यानी इसी फॉर्म को अगर हम किसी बर्तन में मिक्स करके आग के ऊपर चढ़ा दें तो जो खिचड़ी, जिसको बोलते हैं ना खिचड़ी, जो तैयार होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि एक खाने योग्य चीज़, यानी हमको अब यूज करने लायक चीज़ जो मिलेगी वह एक डाटा से प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मिलेगी। बस सिंपल सा ये चीज़ है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको कि डेटा को मुख्यतः साधारणतः बोल सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया। हालांकि इसके कई पॉइंट्स हैं मगर साधारणतः मैं बोल रहा हूँ कि दो रूप में बांटा जा सकता है। पहला संख्यात्मक डेटा, जिसको न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं, जिसमें आप किसी भी कहीं भी जाते हो तो आप अंक में कोई भी संख्या देखते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में नंबर जो लिखे होते हैं, यानी परीक्षा के अंक पत्र पे, कार्मिक के वेतन के ऊपर, आपके जो रोल नंबर होता है उस पर, जनगणना में अंकगणितीय जो भी संख्या दिख रहा है वो सारे के सारे संख्यात्मक डेटा है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा कह सकते हैं। दूसरा अल्फा न्यूमेरिक, यानी इस तरह के डेटा में अंक, अक्षर यानी ABCD जो भी है तथा चिन्ह, जैसे आपके पास होता है हैज़, एट द रेट, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, ये सारे, तो ये सारे क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा का फॉर्म होता है, जिसमें आप किसी भी, जैसे हम अपनी एड्रेस की बात करें, एड्रेस अगर किसी का भी लिखते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। जैसे आप देख सकते हैं विलेज के बाद हम डैश देते हैं, फिर किसी गांव का नाम लिखते हैं, या हम फिर पोस्ट ऑफिस लिखते हैं, फिर उसके बाद डैश लिखते हैं, फिर पिन कोड आता है तो हम कोई भी पिन कोड लिखते हैं अंक में। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें मिला हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट है सूचना, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, तो डेटा को ही अगर प्रोसेस कर दिया जाए, जो डेटा है उसको अगर प्रोसेस किया जाए, यानी कि दाल, चावल और बाकी चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए, आग पे गर्म किया जाए, तो जो खिचड़ी तैयार होगी ये सेम चीज़ है। यानी अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त परिणाम है वह व्यवस्थित हो जाता है और इसी को हम सूचना कहते हैं, यानी वो हमारे अब यूज के लिए हो गया। तो सेम चीज़ आपको हमने बता दिया, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, यानी कंप्यूटर का जो मुख्य विशेषता है उस पर हम चलते हैं। पहला है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत करता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोग, यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो इसका उपयोग आपको नॉर्मल लाइफ में आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, रेलवे तथा वायुयान के जो हम टिकट बुक करने जाते हैं, यानी जहाँ टिकट काउंटर पे जाते हैं वहाँ आरक्षण में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस लाइन में, प्रकाशन में, व्यापार में, संचार में, प्रशासन में, मनोरंजन में, यानी ये सारी चीज़ें इनकी यूज़ करने के जगह है, माध्यम है कि किन किन फील्ड में इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर के कार्य। अब कंप्यूटर का कार्य जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया उसी हिसाब से इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले है कि डेटा संकलन करना, यानी कहीं से भी से डाटा मिला उसे स्टोर करना, यानी संकलन करना है। उसके बाद उस संकलन किया हुआ डेटा को फिर स्टोर करना है, फिर उसमें क्या करना है, स्टोर करना भी काम हो गया। इसके बाद फिर प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद इसे आउटपुट देना है। यानी ये चारों कार्य इसके प्रमुख कार्य हैं। किसी चीज़ को कलेक्शन करना यानी संकलन करना, संचयन करना यानी स्टोरेज करना, संसाधन यानी कि प्रोसेस संसाधन करना, उसके बाद निर्गमन यानी हमें वो आउटपुट देगा। तो ये इनका कार्य है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि डेटा जो प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये दोनों इसके टर्म जान लेते हैं कि क्या है ये। जैसा कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले की हम जो बात करते हैं, यानी पहले जो जिस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय डेटा का प्रोसेसिंग कैसे होता था। आज के डेट में तो हम बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है, लेकिन पहले जब कंप्यूटर नहीं था उस समय हम लोग कैसे करते थे, डेटा का प्रोसेस कैसे होता था उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं इसमें कि जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस भी कार्य को करने के लिए हम यह चार चीज़ें यानी डेटा का संकलन,
संचयन और संसाधन और निर्गमन, इसका जो हस्तचलित जो मैंने हाथ के माध्यम से यानी मैनुअली जिसको करते थे, तो उस चीज़ को हम करने के लिए जो कार्य करते थे उसे हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो विकास हुआ, उस सभी कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने लगे, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाते हैं। जैसे अभी अगर फॉर्म भरते हैं, हम किसी कॉलेज में जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि हमें एक फॉर्म मिल जाता है, इस पर हम कुछ अपना सीट्स पे लिख देते थे, एंट्री कर देते थे। तो ये सारा प्रोसेसिंग हुआ, कॉलेज में गया, कॉलेज में आपके नाम के हिसाब से या आपने जिस भी माध्यम से कॉलेज आपको स्टोर करता हो डाटा को, तो वो सारा मैनुअली हो रही है। आपने पेन से डाटा को एंटर किया अपना, उसका संकलन किया, संचयन किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा ऑफिस में, कहीं दफ्तर में, और उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम हुआ या उसके बारे में अगर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो सारा पेन से भर के दिया जाएगा। तो ये पहले की प्रोसेस थी, यानी कि ये डेटा क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आने से पहले था। लेकिन आज के डेट में क्या है, आप ऑनलाइन जाते हैं साइबर कैफ़े में, आपके सामने एक पेज खुलता है, ऑनलाइन खुलता है, वो भी आपके डेटा उसमें एंटर किया जाता है और वो डायरेक्ट SSC या जिस भी है आप बेल्ट्रॉन या कहीं भी आपके एग्ज़ाम के पोर्टल पे वो अपलोड हो जाता है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, कोई पेपर नहीं लगा इसमें, ना कोई मैनुअली कुछ करना पड़ा, और वो सारा सर्वर पे लोड हो जाता है। और जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपका एडमिट कार्ड भी मैनुअली आप घर पे अपना डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया आज के डेट में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इसे EDP भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस, जो आज के डेट में हो रहा है। और इससे पहले जो भी प्रोसेस होती थी, जो मैनुअली किया जाता था, उसे हम डेटा प्रोसेसिंग के तौर पर हम रखते थे, जो मैनुअली होती थी। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य जो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। सबसे पहले है कि अव्यवस्थित, यानी हमने इस पर पहले भी डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ डाटा जो है, उसे व्यवस्थित डेटा, यानी कि उसको प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसे प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अब हम इसमें दिखा रहे हैं आपको एक चित्र के माध्यम से कि ये इनकमिंग डाटा, यानी आपके पास कोई डेटा मिला, उसे आपने क्या किया, किसी भी इनपुट मेथड से आपने एंटर किया। अब उस एंटर किए हुए मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसी चीज़ में हमने डाला। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में एंटर किया, कंप्यूटर में वो प्रोसेस किया, साथ ही वो प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट के रूप में मिलेगा। आउटपुट मिलने के बाद वो हमें जो इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी या किसी ऐसे माध्यम से दे जिसे मुझे शो हो रहा हो, वो आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, यानी यह एक हमारे लिए सूचना मिला। जैसे हमने कोई नॉर्मल सा रॉ डाटा को इंटर किया और प्रोसेस हुआ, और वो उसके बाद हमें पढ़ने योग्य या वो हमें किसी काम के आधार पे सूचना जो प्राप्त होगी, उसे हम आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे समझते हैं। तो ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग का डायग्राम था। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेसिंग करता है, यानी कि यह डेटा प्रोसेसिंग किसी एक चीज़ का सिर्फ मोड का माध्यम का एक नहीं है, या इसमें कुछ अलग अलग इकाइयाँ भाग लेती है। जैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में इनपुट यूनिट होना चाहिए, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, उसके बाद आउटपुट यूनिट होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगा तो यह कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहा जाएगा। तो ये आप देख लें, ये एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट आता है और आपको आएगा। अभी मैं अगले वीक में, जब अगले वीक या वीक के बीच में कभी आपको मैं लगभग 62 प्रश्न का एक क्यूज़ रखूँगा, डायरेक्ट 62 प्रश्न जो ये सेशन में पढ़ा रहा हूँ इसके आधार पे। तो इसमें आपको सारा टर्म मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से लाया है, और वो इसके अंदर में ही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए सेशन को ध्यान से समझे। साथ ही अब नेक्स्ट चलते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। तो इनपुट यूनिट का सेंस वैसा इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU जिसको बोलते हैं, को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे आप ATM मशीन के पास जाते हैं, तो ATM मशीन में पैसे कैसे मिलते हैं। जैसे आपने ATM मशीन में अपना ATM इंटर किया, अब ATM में डालने के बाद कोई ऐसा इनपुट आपने नहीं दिया उसको अभी तक, अब आपने सिर्फ उसको कीबोर्ड पे या स्क्रीन पे जब हम टच करते हैं कोई भी अंक, या आप अपने कीपैड पे जो ATM के कीपैड पे होता है, जब हम इंटर करते हैं जो नंबर, उसके बाद हमें वो आगे का प्रोसेस करने के लिए देता है इंटर करने के बाद। तो जो हमारा कीबोर्ड या टच स्क्रीन जिससे हमने पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इंटर किया, तो वो एक इनपुट का माध्यम हुआ, इनपुट मेथड हुआ। तो वो ये हमारा इनपुट डिवाइस का तौर पे कार्य किया। सेकेंड है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कह सकते हैं आप, यानी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है आपसे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आंसर है CPU। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे
कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने के लिए बीच का कार्य यानी प्रोसेस करने का कार्य करती है। इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर एक सिस्टम तैयार होता है, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कुछ अंदर की जो पार्ट्स हैं और साथ ही इसके जो कार्य हैं उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहा जाता है, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट यानी CU कहा जाता है, थर्ड है मेमोरी यूनिट यानी MU कहा जाता है। ALU, CU और MU यह इनके 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जैसा आपको डायग्राम में एक इनपुट हमने किसी माध्यम से अगर किसी डाटा को अगर हमने इन किया तो उसके अंदर में क्या क्या होता है, ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट मैंने लिखा है। इसमें क्या होता है, ये पूरा मिलके 3 चीज़ें मिलके इसमें CPU बनता है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, और मेन मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों पार्ट होगा, ये ओवरऑल क्या है CPU कहलाएगा। तो हमने किसी चीज़ से डाटा एंटर किया इसके अंदर और ये प्रोसेस किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है, जैसे हमने अभी जैसा कि हमने अभी आपको एक ATM मशीन का एग्जांपल दिया। हमने इसमें ATM कार्ड लगाया, कुछ नंबर अंक इसमें डाले, यानी हमने जो ATM कार्ड डाले इसमें नंबर डाले, वो सारा हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, इन कर रहे हैं इसके अंदर। और जब हमें इसके अंदर कुछ प्रोसेस होगा यानी हमारे खाता तक डाटा जाएगा और बैंक वाले इसे हमें क्या करेंगे, पैसे देंगे, डिडक्शन करने का यानी निकालने का, निकासी करने का हमें कुछ पैसे प्राप्त होगा। तो ये जो पैसा है वो आउटपुट का उदाहरण है, और जो हम डेटा इंटर कर रहे हैं यानी कीपैड या अपने जो ATM कार्ड, ये सारे के सारे इनपुट का मेथड हुआ। साथ ही इसके अंदर में जो प्रोसेस हुआ वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जैसा कार्य किया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है जो आज का सेशन का प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। यह हम इसी सेशन में बता रहे हैं, आप बस इसे अपना दिमाग से सोचें और इसका जवाब दें। इसके 4 ऑप्शन भी हैं, आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट और रिपोर्ट। तो ये आज के सेशन का प्रश्न है, आप कमेंट में जल्द से जल्द इसका आंसर दें और प्राइज़ पाएँ। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो भाग हैं वो क्या क्या है। जैसे आपको भी मैंने एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था, अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी इसका उपयोग अंक गणितीय, इसको नॉर्मल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, जिसमें अंक गणित, तार्किक गणना जहाँ भी होगी, जैसे आप अंक गणित मतलब आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते हैं या भाग देते हैं, गुणा करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के तहत होता है, जो एक अंक गणित का एक माध्यम है। दूसरा तार्किक के तौर पे क्या देखते हैं, जैसे हम अगर इधर लिखते हैं 4, इधर लिखते हैं 5, इसमें हम बताते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या अगर कहीं कोई प्रश्न आता है तो उसमें यस, नो, ट्रू, फॉल्स या जो भी चीज़ें आती हैं वो सारे के सारे ये तार्किक के तौर पे आते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों चीज़ें संभालती है, यानी अंक गणितीय भी और लॉजिक भी यानी तार्किक भी। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का उदाहरण है कंट्रोल यूनिट यानी CU। यह एक कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करने का यह कार्य करता है। कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसिंग इत्यादि सारे काम, जितने गतिविधियां हैं, यह इसके बीच की जो तालमेल बैठाने का कार्य कंट्रोल यूनिट करता है। इसका नाम से है कंट्रोल, यह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी यूनिट का क्या है, यह डेटा तथा निर्देश के संग्रह करने में यानी कि उसके सेव करने में, जमा करने में। मेमोरी, आप कोई भी चीज़, आप नॉर्मल से उदाहरण की बात बताएं, आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड है, तो वो मेमोरी का क्या कार्य है, वो मेमोरी का कार्ड है कि वो आपने जो उसमें फ़ोटो खींचा या कोई अन्य चीज़ें जो सेव की, वह आपके मेमोरी में यानी जैसे बोल सकते हैं मस्तिष्क में, आपके मेमोरी में सेव हो गया। तो वही मोबाइल में भी, कंप्यूटर सारे में जो भी ये मेमोरी होती है वो सेव करने का कार्य करते हैं, जैसे इन फ्यूचर आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के केस में 2 चीज़ें हैं, मेमोरी 2 पार्ट में आप बोल सकते हैं। जैसे पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का सेंस है कि आप अभी जो कार्य कर रहे हैं, वो अभी जो करते हुए कार्य को जो तुरंत आपको मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो तुरंत जो आपके सामने प्रोसेस हो रहा है, वह सब प्राइमरी मेमोरी का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप उस प्राइमरी मेमोरी यानी जो अभी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक प्राइमरी मेमोरी के तहत हो रहा है, पर उसको अगर आपने सेव कर दिया तो वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे आप कभी भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूज़र के समझने योग्य बनाता है। जैसे आप सुपरमार्केट में अगर जाते हैं तो वहाँ जब हम पैसे उसे पे करते हैं तो वह हमें एक रिसिप्ट यानी रसीद प्राप्त करता है सामान का, उसे हम एक आउटपुट के रूप में समझ सकते हैं। यह आउटपुट एक उपकरण यानी प्रिंटर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आप
आउटपुट प्रिंटर के माध्यम से एक हार्ड कॉपी के रूप में जो प्राप्त करते हैं वो भी हो सकता है, और सॉफ्ट कॉपी यानी स्क्रीन के माध्यम से, जैसे आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो स्क्रीन शो कर रहा है वो भी एक आउटपुट का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। साथ ही आप इस सेशन के जो क्यूज़ प्रतियोगिता में जो पूछेगा प्रश्न है उसका जवाब दें और उसका जो स्क्रीनशॉट है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भेजें, और साथ ही आप अपना विनर का नाम अगले संडे के जो प्रोग्राम में जो रखा गया है क्यूज़, उसमें आपको नाम घोषित किया जाएगा। धन्यवाद। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।